हाय दोस्तों, मैं गोपाल तायडे क्लास 12 के सभी बच्चों का परिवर्तन द लर्निंग ऐप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने आपके क्वेश्चन बैंक में जो नॉन टेक्सचुअल ग्रामर पूछा था उसके बारे में मैंने आपको सारा ग्रामर सॉल्व करके दिया था। आज हम बात करने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक में दिया जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ पे हम फोकस करेंगे। तो 12 मार्क का ये पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पास नोटबुक पेन पेंसिल है तो आप तैयार रहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं यहाँ पे ओरली बताऊँगा और जो आपको लिखने हैं। तो चलिए लेते हैं ये अपना ये पैराग्राफ और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है। ये पैराग्राफ अगर आप बुक्स देखेंगे तो आपको बुक्स में पैराग्राफ मिलेगा और अच्छी तरह से आप इस पैराग्राफ को रीड करके इसके जो आंसर क्वेश्चंस पूछे हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज़ कलेक्टेड, ये पैराग्राफ आपके बुक में है। उसका पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, 12 मार्क का ये पैराग्राफ है, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। दोस्तों, मैं आपको आंसर बताने से पहले एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब भी आप बोर्ड में कोई पैराग्राफ सॉल्व करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस पैराग्राफ को सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़िए, उसको समझिए, क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ने के बाद जब आप उसके आंसर सॉल्व करोगे तो आपको पैराग्राफ में से जो आंसर है वो आंसर भी जल्दी मिलेंगे और आपके जो क्वेश्चन है वो भी एक्यूरेट आएंगे। ठीक है। सो देखिए अभी पहला क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, ये वाला, अरेंज द गिवन सेंटेंस इन द ऑर्डर टू समराइज द एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर ऑक्यूरेंसेस। तो जैसे पैराग्राफ में सेंटेंस दिए हैं, मतलब कि सीक्वेंस से हमें सेंटेंस लगाने हैं। वो मतलब फर्स्ट इवेंट क्या हुई, उसके बाद क्या हुआ, 1 to 4, जैसे कि उस इवेंट के इवेंट जैसा ही हमें वो सेंटेंस को लगाना है। तो देखो अभी यहाँ पे कुछ सेंटेंस उन्होंने दिए हैं। फर्स्ट पहला सेंटेंस क्या पूछा उन्होंने, बिग डाटा इम्प्रूव द लॉजिस्टिक सर्विसेज। सेकंड है एवरी ऑनलाइन एक्टिविटीज stored in big data, then big data is comprehensible due to big data analytics, and fourth है the industry has gain advantage from the big data। तो ये जो सेंटेंस दिए हैं हमें यहाँ पे 4, तो ये 4 सेंटेंस हमें सीक्वेंस से लगाने हैं। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली। आप अच्छी तरह से जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहली इवेंट कौन सी है। तो उस इवेंट जैसा ही आपको हर आंसर लिखना है। तो इसका जो सही आंसर है, इसके जो नंबर है, सबसे पहले जो आएगा वो है 2 नंबर सेकंड नंबर, ये सबसे पहले हुआ। उसके बाद जो है वो 3rd नंबर, उसके बाद 4th नंबर और सबसे लास्ट में 1 नंबर। मतलब कि सेंटेंस आपको कैसे लिखने हैं मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है सेकंड नंबर की लाइन, सेकंड नंबर में जो दिया है वो ये वाला, ये लाइन लिखनी है सीक्वेंस। सबसे पहले ये चीज़ हुई पैराग्राफ में। अगर आप अच्छी तरह से पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। सेकंड नंबर, उसके बाद 3rd नंबर लिखना है, उसके बाद 4 नंबर और उसके बाद 1 नंबर। ये जो सेंटेंस यहाँ पे बताई हैं इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, ये सीक्वेंस है। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अरेंज किए सेंटेंस को, हमने सेंटेंस को क्या किया, अरेंज किया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन जो है वो उन्होंने पूछा है 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे। ठीक है, साइड में हमें मार्क्स दिखते नहीं, कभी कभी एग्ज़ाम में हम जब जाते हैं तो मार्क्स दिखते ही नहीं। सो मार्क्स पे ध्यान रखना चाहिए कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, बिग डाटा एनालिटिक्स प्ले अ वाइटल रोल जस्टिफाई। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर ना पैराग्राफ में ही है। अगर आप देखेंगे तो पैराग्राफ में इसका आंसर आपको मिलेगा। इसका आंसर हम
सर्च करते हैं अभी। देखो मैं आपको 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ देखिए, इसका जो आंसर है वो ये आंसर है यहाँ से, बिग डेटा से, बिग डेटा। ओके, यहाँ से आपको लिखना है, कहाँ तक लिखना है आपको, लास्ट मैं आपको अंडरलाइन करके देता हूँ। यहाँ पर ये हुआ आपका आंसर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये हुआ आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर A3, बिग डाटा इज ग्रेट चैलेंज टू द प्रेजेंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, एक्सप्लेन। सो इसका जो आंसर है वो लाइन नंबर 1 to 5, लाइन नंबर 1 to 5 में इसका आंसर आपको मिलेगा। ये इसका आंसर है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके दे रहा हूँ। बिग डेटा से आपको लिखना है, तो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, ये यहाँ तक, ये हुआ आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट A4 का जो क्वेश्चन है वो आपको अपने मन से लिखना होता है, वो होता है पर्सनल रिस्पॉन्स, जो कि आपको खुद लिखना होता है। वी टेंड टू रेफर टू सर्टेन फीचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज बिफोर ऑर्डर्स, गिव रीजन फॉर सच कंडक्ट। सो you can start your answer like that. We can tend to refer to certain feature to the of the product or services before orders, मतलब कि मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया है ना। we tend to refer, आंसर ऐसे स्टार्ट किया, देखो यहाँ से we tend to refer to certain फीचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज बिफोर ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ तक लिखा, ऑर्डर तक, उसके सामने आपको लिखना है बिकॉज, क्योंकि उन्होंने रीज़न बोला है ना, तो यहाँ से आप हमें लिखना है बिकॉज वी विश टू गेट द बेस्ट प्रोडक्ट, वी विश टू गेट ऑल द अवेलेबल फीचर्स दैट वी रिक्वायर टू कंपेयर विथ अदर प्रोडक्ट एंड टू इंक्वायर अबाउट इट्स एडवांस फीचर्स। ऐसे आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार फिर से आपको बताता हूँ। आपको ये क्वेश्चन पूछा है तो आपको स्टार्टिंग करनी है यहाँ से, आंसर यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, यहाँ तक लिखना है। यहाँ तक लिखने के बाद आपको लिखना है बिकॉज, और अभी जो मैंने आपको बताया वो आपको लिखना है बिकॉज we wish to get the best product, we wish to get all the qualities features that we require to compare with other product and to inquire about its advanced features। ये हुआ आपका क्वेश्चन। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 5, डू एज डायरेक्टेड। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड में, और उन्होंने क्या पूछा है देखो। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ पे सबसे पहले। इफ़ यू हैव ऑर्डर्ड समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड्स इन ट्रांजिट। ये क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखो, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू यूज़ आफ्टर प्लस ing। ओके, सो आफ्टर प्लस ing वाला करेक्ट सेंटर हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ओके, आफ्टर प्लस ing। तो आपका जो आंसर है वो आंसर है आपका सेकंड नंबर, ये वाला, इट इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड, आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब हमने क्या किया, आफ्टर भी यूज़ किया यहाँ पे और ing भी यहाँ पे लगा हुआ है। आप अगर देखें यहाँ पे ing है, यहाँ पे भी ing है, मतलब पहले आफ्टर उसके बाद ing, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्या पूछा है क्वेश्चन, यहाँ पे हम देखते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स इज़ द कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेस। इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है, चूज़ करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू चेंज द सेंटेंस एज नेगेटिव सेंटेंस। मतलब कि ये जो 4 ऑप्शन हमें नीचे दिए हैं, उन 4 ऑप्शन में से हमें करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस चूज़ करना है, जिसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए लेकिन वो नेगेटिव आना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ और उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ कि ये क्यों आया है, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर इज़ दैट नंबर 4, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। नंबर 4 ये आपका सही आंसर है। बिग डाटा एनालिटिक इज़ नॉट द सिंपल प्रोसेस। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो वर्ड है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, ये सेंटेंस है, हमारा क्वेश्चन ये है, ये उसका आंसर हमने 4th नंबर इसका आंसर है। कॉम्प्लेक्स के अपोज में ना एक वर्ड्स है, देखो यहाँ पे, ये सिंपल, मतलब निगेटिव आया है यहाँ पे, वो निगेटिव आया है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ लेकिन निगेटिव हो गया वो। कॉम्प्लेक्स के अपोज में वर्ड्स आता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स के अपोजिट में क्या आया, वर्ड्स सिंपल आया, इसीलिए ये आंसर क्या है, सही है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर 6, पिक आउट द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब कि अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड्स। हमें पैराग्राफ से बोला है उन्होंने, फ्रॉम द पैसेज में से हमें एंटोनिम्स वर्ड्स फाइंड आउट करना है, मतलब कि डेफिनेटली हर वर्ड्स का मीनिंग हमें पैराग्राफ में मिलेगा ही। सो ये क्वेश्चन दोस्तों है 2 मार्क्स के लिए पूछा उन्होंने। सो देखते हम क्या है, इसके मीनिंग में आपको बताता हूँ, आंसर में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आंसर क्या है। अंडरस्टैंडेबल, ये इसका जो अपोजिट वर्ड्स है, इसका अपोजिट वर्ड्स आएगा इनकम्प्रेंसेसिव। कंप्रेंसेसिव का स्पेलिंग आपको पैराग्राफ में मिलेगा, इनकम्प्रेंसेसिव। अंडरस्टैंडेबल का ये अपोजिट एंटोनिम्स वर्ड्स है, इन COMPREHENSIBLE, इनकम्प्रेंसिबल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाइड के अपोजिट वर्ड्स लिखना है हमें, हाइड के अपोजिट। सो हाइड के अपोजिट आएगा अनकवर, UNCOVER, पैराग्राफ में है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको हाइड के एंटोनिम्स वर्ड्स मिलेगा अनकवर। ओके, सो नेक्स्ट है अवेलेबल। ओके, ये वाला वर्ड्स, इसके अपोजिट में आएगा हाइडन, HIDDEN। ओके, पैराग्राफ में है। अवेलेबल के अपोज में आप अनअवेलेबल भी लिख सकते हो, लेकिन तब जब आपके पास कोई अल्टरनेटिव्स ना हो तब आप अनअवेलेबल अगर लिखते हो तो भी आपका आंसर सही आता है। लेकिन पैराग्राफ में हाइडन ये वर्ड्स दिया है, सो अवेलेबल के एंटोनिम्स वर्ड्स क्या आएगा, हाइडन आएगा। सो नेक्स्ट है सिमिलर के अपोज में आएगा, आप लिखो डिफरेंट, DIFFIRENT। ओके, सो ये हुआ हमारा पैराग्राफ। ओके, सो आज हमने एक पैराग्राफ लिया है, बिग डेटा एनालिटिक्स, सो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज़ कलेक्टेड। इस पैराग्राफ के जो क्वेश्चन आप पूछे हैं उसके आंसर हमने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखते हो, और आपकी जो राय है, आप जो कहना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, ताकि नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं अच्छी तरह से इम्प्रूव करके आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में पार्ट 5 में हम एक और पैराग्राफ लेंगे, 12th मार्क का ही वो पैराग्राफ होगा, और आपके बुक्स में ही वो पैराग्राफ अवेलेबल रहेगा। उस पैराग्राफ को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, थैंक यू।